नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चीन और अमेरिका में इस समय एक चीज़ की होड़ लगी हुई है। वैसे तो चीन और अमेरिका की होड़ कोई नई नहीं है, लंबे समय से, कई दशक से। पहले अमेरिका ने चीन को बढ़ाया, दुनिया की फैक्ट्री बनाया, सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका से लेकर तमाम देशों की चीन में शिफ्ट किया। अब अमेरिका को पिछले कुछ दशकों से लगने लगा है कि चीन उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, और चीन ये कर भी रहा है। चीन चाहता है कि जो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये धीरे धीरे उस पर उसका आधिपत्य हो जाए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को वो रिप्लेस करके खुद बन जाए। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा या ये जो लड़ाई जो है, ये संघर्ष, ये कोई नया नहीं है। आज इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका और चीन का यह संघर्ष चलता रहेगा, और इसी संघर्ष के चलते अमेरिका ने पिछले 20-25 सालों में भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, भारत से संबंध बढ़ाए कि भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को रोकने में उसकी मदद कर सकता है, चीन को चुनौती दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो संबंध बिगाड़ दिए। अब कब तक ठीक होगा कि नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों की पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और वो देर सवेर होगा। ट्रंप के रहते होगा या ट्रंप के बाद होगा, इसका पता नहीं। लेकिन अभी चीन और अमेरिका में एक नई होड़ लगी है, और उसके केंद्र में है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हिस्सा चीन भी चाहता है, और पाकिस्तान का एक हिस्सा अमेरिका भी चाहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण, 2-3 कारण है, एक कारण नहीं है, 2-3 कारण है। एक तो जो सबसे बड़ा कारण है वो पाकिस्तान की लोकेशन, जियोपॉलिटिकल जो उसकी लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटजिक रूप से बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण है, चीन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। अमेरिका को अगर ईरान पर या अफ़गानिस्तान पर हमला करना है या जाना है तो वो पाकिस्तान के रास्ते से ही उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान की एयरफील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान की सीमा की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरह से चीन भी अगर ईरान पर और अफ़गानिस्तान पर अपना प्रभुत्व चाहता है तो उसके लिए भी उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसके अलावा दोनों की नज़र है पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इस समय पूरी दुनिया में सभी देशों की नज़र रेयर अर्थ मिनरल्स पर है, क्योंकि यही भविष्य की टेक्नोलॉजी का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इसी से भविष्य की टेक्नोलॉजी बन रही है और आगे बढ़ रही है। चीन का इस समय दबदबा है रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स में। ख़ास तौर से पूरी ऑटो इंडस्ट्री रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर निर्भर है, और उसका सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। बाकी देश भी खोज कर रहे हैं अपने अपने देश में, आसपास अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपना एक एक हिस्सा बेचने को तैयार है। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा खजाना 2 जगह हैं। एक है बलूचिस्तान, जो अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ इस समय भारी असंतोष है। वहाँ चीन के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उसके अलावा है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान के एक हिस्से पर पहले ही चीन का कब्जा हो चुका है। अब कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान ने बेच दिया है या चीन ने कब्जा कर लिया है, कुछ दिया है उसके बदले में, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन इतनी सच्चाई है कि गिलगित बाल्टिस्तान के एक हिस्से पर चीन का कब्जा है। ये भी सबको मालूम है कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पिछले 5-6 साल से इस मुद्दे पर या इस मोर्चे पर चीन बहुत धीमा पड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि उसके जो लोग काम करने, इंजीनियर्स और दूसरे टेक्नीशियंस हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा है। उनकी सुरक्षा को खतरा जो है वो बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं उनसे है, और पाकिस्तान की सेना ये सुरक्षा दे नहीं पा रही है। तो चीन ने इन्वेस्टमेंट रोक दिया था। लेकिन अमेरिका के बढ़ते हुए कदम को देखकर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2-2 बार पाकिस्तान के उस फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया है वाइट हाउस, उससे चीन चौकन्ना हो गया है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने खेमे में ले जाना चाहता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है, और चीन की ओर से ये बार बार दावा किया जाता है कि इस दोस्ती को तोड़ने की कोई भी कोशिश
सफल नहीं होगी। चीन का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका 80% चीन से आता है, तो चीन पर निर्भरता है। लेकिन पाकिस्तान भी चाहता है कि वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर न रहे, तो इसलिए वो अमेरिका की तरफ भी बढ़ रहा। पाकिस्तान के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने देश का एक हिस्सा बेचने के, उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे में इस तरह का सौदा करने को तैयार है। अभी हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो डील की, ये ट्रंप की फैमिली के साथ हुआ और क्रिप्टो का जो पूरा व्यापार है पाकिस्तान में उस पर कब्जा आर्मी का है। तो कहा जाता है आसिम मुनीर को इसी बात का पुरस्कार दिया जा रहा है। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत भी इस तरह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप को खुश करने के लिए, उनके परिवार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। वियतनाम जैसा देश जिसने अपना टैरिफ कम कराने के लिए $150 बिलियन का गोल्फ कोर्स भेंट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को। कतर ने उनको एक लग्जरी जो है जेट तोहफे में दिया। तो इस तरह से अलग अलग देश जो है अलग अलग तरह से समझौता करने को तैयार है, केवल भारत है जो झुका नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के रुख को देखते हुए चीन ने अपना रवैया थोड़ा बदला है पाकिस्तान के प्रति। अब वो फिर से 5 साल बाद फिर से CPEC में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, एक बात। दूसरा, वो ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछा रहा है जो रावलपिंडी तक जाएगी। तो चीन की ये कोशिश, अमेरिका की ये कोशिश उनके अपने अपने देशों के भले के हिसाब से है, वो तो ठीक है, लेकिन इससे भारत के लिए खतरा इस क्षेत्र में बढ़ गया है, क्योंकि चीन और अमेरिका का इस तरह का दखल पाकिस्तान में और भारत की सीमा से लगे हुए इलाके में होना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपने खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि C-130 जो मालवाहक विमान है अमेरिका का, वो नूर खान एयरबेस पर 2 बार लैंड कर चुका है। कहा यह जा रहा है कि उसमें बाढ़ राहत सामग्री आई थी, लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी का सेंटर है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमला किया, नूर खान एयरबेस को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। अब यहाँ के बारे में अब धीरे धीरे स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ जो न्यूक्लियर एसेट है वो दरअसल पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के हैं। उनको भी नुकसान पहुँचा है, F-16 को पहुँचा है, एवॉक्स को पहुँचा है। तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, उसके रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन ये जो अमेरिका का C-130 आया है, ये राहत सामग्री अगर लेकर आया होता तो ये उतरता इस्लामाबाद में है। नूर खान एयरबेस पे क्यों उतरेगा? और वहाँ अमेरिका की आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल दोनों अगर वहाँ मिलते हैं तो जाहिर है कि ये बाढ़ राहत सामग्री नहीं है। यानी नूर खान एयरबेस के रिपेयर में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी सप्लाई अमेरिका कर सकता है और वो कर रहा है। अमेरिका भी चाहता, और दूसरा ये भी विशेषज्ञों का कहना है कि C-130 को लैंड कराकर नूर खान एयरबेस पर अमेरिका ये संदेश भारत को देना चाहता है, यहाँ हम हैं, हमारे लोग हैं, इस तरफ मत देखना। मतलब अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो अमेरिका एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि नूर खान एयरबेस से दूर रहना। अब भारत दूर रहेगा नहीं रहेगा ये तो बाद में पता चलेगा। पहला जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहला जो हमला हुआ था उसमें अमेरिकी कई टेक्नीशियन जो है और उसके अलावा आर्मी के लोग मारे गए, उनके शव भी नहीं निकाले गए, मलबे में दब गए, उसको और दबा दिया गया। तो अमेरिका को ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा झटका लगा, बड़ा नुकसान हुआ है। हमको केवल पाकिस्तान का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन का जो नुकसान हुआ है वो उन देशों के जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भारत ने क्या कर दिया है और भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई है। लेकिन चीन और अमेरिका का इस तरह से पाकिस्तान में होड़ लगाना कि कौन किस हिस्से पर कब्जा कर लेगा, कौन किस हिस्से पर काबिज हो जाएगा, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए भारत को इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी और भारत तैयारी कर भी रहा है। समय समय पर बीच बीच में खबरें आती रहती हैं इस तरह की, भारत क्या कर रहा है, किस तरह की नई आयुध सामग्री तैयार कर रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, उसके अलावा जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में किस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है भारत में।
लेकिन अमेरिका और चीन दोनों की कोशिश है कि पाकिस्तान उनके पाले में रहे। चीन ने जब ढील दी थी तो उसको लग रहा था कि पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका पहले ही उससे दूरी बना चुका था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये स्थिति पलट गई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं बजाय भारत के। भारत से दोस्ती तोड़ने का एक कारण ही था पाकिस्तान को करीब लाना, और पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका और चीन अगर अपने इरादे में सफल हो जाते हैं तो इन दोनों देशों को ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की एयरबेस कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान का कराची पोर्ट कौन इस्तेमाल करेगा, और उसकी सीमाएं जो ईरान से लगती हैं, ख़ासतौर से ईरान और अफ़गानिस्तान से, वहाँ किसका कब्जा होगा, किसका वर्चस्व होगा, किसकी सेना वहाँ तक पहुँच सकेगी, किसकी वायुसेना वहाँ तैनात हो सकेगी, ये भविष्य में इस इलाके का जो पूरा सुरक्षा वातावरण है उसका फैसला करेगा। इसलिए भारत के लिए चिंता की बात है, इसलिए ईरान के लिए भी चिंता की बात है, इसलिए अफ़गानिस्तान के लिए भी चिंता की बात है, इसलिए बलूचिस्तान के लिए भी है। बलूचिस्तान अभी अलग नहीं हुआ है, एक प्रोविंस अभी भी है पाकिस्तान का, लेकिन जिस दिशा में वो जा रहा है, जिस तरह का वहाँ विद्रोह और असंतोष है, अगर आने वाले कुछ सालों में बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, और ये भविष्यवाणियाँ मैं ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि देर सवेर पाकिस्तान का विभाजन होगा और कई टुकड़ों में होगा। सवाल ये है कि कौन सा टुकड़ा किसके पास जाएगा। इसकी तैयारी अभी से चीन और अमेरिका दोनों कर रहे हैं। दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करना ज़रूरी है। अब चीन किस पर चाहता है, अमेरिका किस पर चाहता है, क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां दोनों चाहते हैं? कम से कम ईरान से लगी हुई सीमा पर और अफ़गानिस्तान से लगी हुई सीमा पर दोनों चाहेंगे कि उनका वर्चस्व हो। ये लड़ाई अब आने वाले दिनों में तेज़ होने वाली है और पाकिस्तान इस समय उसका फ़ायदा उठा रहा है। दोनों से मदद लेने की कोशिश कर रहा है, दोनों से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं जो कर्ज देती हैं उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों देशों से मिलिट्री हार्डवेयर लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके अलावा दूसरे तरह की आर्थिक सहायता लेने की कोशिश कर रहा है। कितना कामयाब होगा और उसका कितना असर होगा, कितना फ़ायदा उठा पाएगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत दूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्दी ही हो सकता है, और ये भी संभव है कि इस साल के बीतने से पहले हो जाए। लेकिन होगा कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता है। भारत की तैयारी पूरी है। भारत को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक ऐसा मुद्दा चाहिए, एक ऐसा अवसर चाहिए वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू कर सके। उस समय देखने की बात होगी कि चीन और अमेरिका की भूमिका क्या होती है, वो पाकिस्तान के पक्ष में कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, और पाकिस्तान के पक्ष में जाने के लिए उनको भारत के विरोध में खड़े होना पड़ेगा। तो चीन भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान को इस तरह से भारत के खिलाफ मदद करेगा तो ये पूरा जो सिलसिला है या ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है शांति बहाली की, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसी तरह से अमेरिका में जो लेट रियलाइजेशन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को भी हुआ है कि भारत से संबंध खराब करके उन्होंने ठीक नहीं किया, उस पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक तरह से मेल्टिंग पॉट में है। इसमें से विश्व व्यवस्था क्या आकार लेगी ये आज बताना मुश्किल है, लेकिन विश्व व्यवस्था एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।